किसी ने कहा आर्ट्स ले लो, तो किसी ने कहा कॉमर्स से बढ़िया क्या हो सकता, तो किसी ने कहा अरे भाई साइंस ले लो, साइंस लोगे तभी आपकी कैरियर बन सकती है। ये वो बोलते हैं जिनकी कैरियर भी नहीं है। तो यार बच्चों के मन से भी तो पूछ लो, वो क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, वो आगे करना क्या चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या पढ़ना होता है। तो हेलो गाइस, इसी के लिए आपको ये वीडियो है। तो आई एम कार्तिक मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IQ कार्तिक पे। तो 10th की एग्ज़ाम हो चुकी है और 10th के एग्ज़ाम के बाद आपके रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं, आ गए भी होंगे, आ जाएंगे 2 दिन में, ठीक है। तो आगे क्या हो ये आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो कि यार 10th की एग्ज़ाम हो गई, एग्ज़ाम दे दिए बहुत अच्छे से, रिजल्ट भी आ गई है अच्छा खासा, चलिए अब क्या किया जाए। और बच्चे के मन में ये ज़्यादा कन्फ्यूजन, और गार्जियंस भी ऐसे भी है यार हमारे गांव की, और गाँवों के लोगों के मन में तो ये सबसे पहली प्रथा है, अरे 90+ नंबर है, साइंस में ज़्यादा नंबर लाया यार, फर्स्ट हो ना साइंस लो, फर्स्ट है साइंस लेगा, सेकेंड आ गए हो कॉमर्स ले लो आगे ठीक चलेगा। अरे यार क्या पढ़ाई उड़ाई करता था, छोड़ो आर्ट्स दिलाओ इसको। अरे भाई क्यों आर्ट्स को इतना तुम लोग कमजोर समझते हो, आर्ट्स में कोई कैरियर ही ऑप्शन नहीं है। तो ये सब मिथ्या, ये सब अवधारणाएं बन गई है कि अगर अच्छे रिजल्ट है तो आपको साइंस लेना चाहिए, और हल्का 60% से प्लस है तो कॉमर्स ले लो, अगर सेकेंड है वो 50+ है तो ले लो आर्ट्स और पढ़ लो। ये सब गलत अवधारणा है, आगे चल कर के आपको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। आगे कैरियर जो है वो डिपेंड करता है कि आप 12th में कौन से स्ट्रीम को लिए, ठीक है ना। और कुछ बच्चे होते हैं जो 12th आगे चल करके नहीं पढ़ना चाहते, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि भाई हमको कुछ ज़रूरत है, इकोनॉमिक्स से कमजोरी है, तो कुछ हमको ऐसा कुछ बताओ कि हम पढ़ लें और तुरंत उससे जॉब वगैरह अच्छी खासी लग जाए। तो इसके लिए भी ऑप्शन है, 10th के बाद भी आप डायरेक्टली कुछ ऐसा कर सकते हो जिसको करने के बाद आपको जॉब लग जाएगी अच्छी खासी, ऐसे भी ऑप्शन है। तो आज की जो वीडियो बनने वाली वो इसी बात पे बनने वाली कि अब क्या किया जाए, 10th की एग्ज़ाम हो गई। तो देखो भाई, सबसे पहला अगर आपकी 10th की एग्ज़ाम हो गई है, रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं, तो आप सबसे पहले ये तय कर लो आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, आप आगे चल के क्या करना चाहते हो, अगर उसी से रिलेटेड आपको कैरियर अपना चुनते हो और आप यहाँ पे 12th में स्ट्रीम चुनते हो तो आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आपका कैरियर कुछ और है, सोच कुछ और रहे हो बनने का, मान लो डॉक्टरी करने का सोच रहे हो और 12th में बायोलॉजी नहीं लिए, मैथ ले लिए, कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो आगे आप सोच लो क्या करना है, उसी से रिलेटेड आपको स्ट्रीम चुननी होती है 12th में। और अगर आपको 12th में एडमिशन लेना ही है, अदर कोर्स में नहीं जाना है, 12th करना है आपको, तो 12th करने में आपको एडमिशन लेने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि 12th में हमको क्या क्या सब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से स्ट्रीम में हम जा सकते हैं, इसके बारे में आपको आज इस वीडियो में पता चलेगी, ठीक है। तो देखिए, आप 10th में पढ़ते हो तो 10th में आपको लगभग हर सब्जेक्ट बताई जाती है, मतलब आपको पढ़ाए जाते हैं लगभग हर सब्जेक्ट। जैसे आप साइंस भी थोड़ा मोड़ा बताई जाती है, साइंस के 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये भी पढ़ाए जाते हैं, मैथ पढ़ाए जाते हैं, SST में आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ताकि 15 साल तक हो गए होते हो जब आप मैट्रिक में जाते हो, आपकी सोच और समझ बढ़ चुकी होती है, यानी कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में रुचि होती है। उसी रुचि के अनुसार आपको जो है, और करिए कैरियर के डिसाइड के अनुसार आगे आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं, 3, पहला आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है। ये आगे चल करके आपको 12th में लेने होते हैं कि आप 12th क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। तो पहला होता है आर्ट्स। आर्ट्स में अब तुम लोग सोच रहे हो कि आर्ट्स हम ले, तो सबसे पहली बात, आर्ट्स इस बात पे मत लेना कि आपका नंबर कम है और ये आर्ट्स अच्छे खासे कैरियर नहीं देता है, बहुत गलत अवधारणा है। आर्ट्स से तो बहुत अच्छे अच्छे कैरियर्स आते हैं, ठीक है ना। आप वकील बन सकते हो, पुलिस बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, आप पॉलिटिक्स कर सकते हो, सोशलॉजिस्ट बन सकते हो, आप बहुत सारे यहाँ पे संस्कृत के मास्टर भी बन सकते हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, भूगोल, वेदा या पुरातत्ववेदी, ये सब भी आप बन सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन है। आगे चल करके आप UPSC BPSC सब की तैयारी जो है इसी बेस्ड पे होती है, हालांकि सभी कर सकते हैं, लेकिन ये सभी मेन है, क्या होते हैं, आधार होते हैं UPSC BPSC की। तो ये कमजोर मत सबको, ये सबका बाप निकल जाता है बाद में, ठीक है ना। तो ये हो गई। तो आपको आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या बन सकते हैं ये तो पता चल ही गया।
आर्ट्स में आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशोलॉजी, फिलोसफी फिलोसफी आपको पढ़ना होता है और साइकोलॉजी पढ़ना होता है, ठीक है ना। यानी कि इतने सब्जेक्ट होते हैं। अब इतने में से आपको केवल 5 सब्जेक्ट चुनने होते हैं कि आप 5 सब्जेक्ट में कौन से लोगे। हिंदी इंग्लिश आपको सब सब्जेक्ट में लेने होते हैं। आगे आप बात करेंगे हिस्ट्री, इसके बारे में जानते हैं, इतिहास बोलते हैं। इसमें आपको पुराने इतिहास के बारे में, भारत और विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इंग्लिश जानते हैं, एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में आपकी स्किल्स बढ़ेगी। आपको इसमें ग्रामर से रिलेटेड लिटरेचर वगैरह ये सब पढ़ाया जाएगा। जियोग्राफी, भूगोल, आप जानते हैं पृथ्वी के बारे में आपको ज़्यादा रुचि है तो आप भूगोल भी ले सकते हो। भूगोल लेकर के आपको पढ़ना होगा पृथ्वी से रिलेटेड, जैसे भूकंप कैसे आता है, सुनामी क्या होती है, कब आती है, कैसे आती है, कंट्रोल कैसे किया जाए, तो ये होता है आपको जियोग्राफी में पढ़ना। आगे होता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। तो इसमें आपको भारत के सरकार, भारत सरकार या लोकतंत्र कैसे चलता है, लोकतंत्र में क्या होती है, भारत का संविधान क्या है, ये सब रिलेटेड आपको पढ़ाए जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था जो होती है वो आपको आर्ट्स सब्जेक्ट में भी आते हैं और कॉमर्स में भी आते हैं, ठीक है ना। आप 10th में कॉमर्स अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े होगे अच्छे से। किसी किसी बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप चाहो तो आर्ट्स इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप इससे कीजिए, आपकी रुचि है इसमें तो आप बहुत आगे जा सकते हो। आगे संस्कृत, संस्कृत हमारी लैंग्वेज है, हमारी भाषा है। हिंदी की तरह संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। तो इसको करके आप आगे चल करके भी बहुत सारे टीचर वगैरह, प्रोफेसर तक बन सकते हो, क्योंकि इंग्लिश टीचर्स की बहुत कमी हो रही है आजकल। लोग बच्चे कर नहीं रहे हैं, इसीलिए इसका कैरियर जो है वो खाली रह रहा है, और इसमें आप भर सकते हो। यानी पोस्ट बहुत ज़्यादा खाली होती है संस्कृत वाले में, और मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आगे होता है आपका सोशलॉजी, इसमें समाज के बारे में बताया जाता है। समाज सेवा करने का आपका ज़्यादा मन है तो आप समाज सेवी बन सकते हो। इसको पढ़ाया जाता है, समाज सेवा क्या होती है, समाज में कैसे रहना होता है, ये सब पढ़ाया जाता है। आगे आपका फिलोसफी बोले तो मनुष्य के बारे में बताना होता है। फिलोसफी मतलब मनुष्य कैसे सोचते हैं, इस सब के बारे में हम अलग से अच्छे से वीडियो भी बनाएंगे एक बार। और फिलहाल ये जानिए, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है अभी, तो फिलोसफी में मनुष्य कैसे सोचते हैं, मनुष्य एक दूसरे से क्यों, मतलब एक दूसरे की बातों से क्यों क्रोधित हो जाते हैं, क्यों खुश हो जाते हैं, कैसे खुश होया जाता है, आप खुश कैसे रह सकते हो, इस सब के बारे में आपको फिलोसफी में पढ़ना होता है। आगे होता है आपका साइकोलॉजी को बोला जाता है कि आप किसी के दिमाग को देख करके पढ़ सकते हो। कहने का मतलब फिलोसफी में आपको इंसान के बिहेवियर और उसके हरकत और उसके सोच को आप खुद सोच सकते हो। तो ये आपको पढ़ाए जाते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है ना, मनोविज्ञान बोलते हैं इसको। चलिए आगे आपको कॉमर्स, यानी ये अगर खत्म होता है तो आपको ऑप्शन आता है कॉमर्स लेने का, स्ट्रीम है कॉमर्स स्ट्रीम, तो इसको लेकर भी आप पढ़ाई आगे कर सकते हो। कॉमर्स स्ट्रीम जाओगे तो इसमें आपको पढ़ना होता है बैंकिंग, अकाउंटिंग वगैरह या सीए वगैरह। इसमें बहुत कुछ पदें होती है जो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा ये पैसे वाले जॉब भी देते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसमें अकाउंटिंग पढ़ना होता है, दूसरा इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, बिजनेस स्टडी, इसमें बिजनेस के बारे में बताया जाता है, बिजनेस क्या होते हैं वगैरह। अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते हैं। अकाउंटिंग्स में हल्का गणित वगैरह, जैसे मूल, ब्याज, ये सब दर, ये सब बढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद होता है इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस में क्या जरूरी होता है, क्या क्या चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट होती है बिजनेस में, ये सब आपको पढ़ाए जाते हैं। दूसरा होता है मैथमेटिक्स, इसमें भी आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ाए जाते हैं। तो मैथमेटिक्स जो होते हैं वो ऐसे नहीं पढ़ाए जाते जो मैथ वाले में पढ़ाए जाते हैं, इसमें बेसिक और जितना इम्पोर्टेंट होता है वो पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स, जो आगे चल के आपको बहुत हर फील्ड में मैथमेटिक्स काम आने वाला है। दूसरा आपको इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में ये आती है। आप जानते हैं अगर आप बिजनेस में जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज और इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, ठीक है ना। तो आप इंग्लिश भी इसमें पढ़ना पड़ेगा। आगे है आपका साइंस, तो हमारे अनुसार साइंस लेने से पहले आप बचिए, ना तो साइंस में अगर आपको रुचि है, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तभी आप साइंस लेना, ठीक है ना। साइंस में आपको पढ़ना पड़ता है, ये अच्छा खासा सब्जेक्ट है, पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा रुचि है, मन करता है कि फिजिक्स में हम पढ़े, पदार्थ कैसे बना, मैथ हमको बहुत अच्छा लगता है, तो आप ये साइंस लेकर के आगे स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हो, 12th में आप एडमिशन ले सकते हो। साइंस को 2 कैटेगरी में रखा जाता है, आप जानते हो। एक होता है
बायोलॉजिकल, एक होता है नॉन बायोलॉजिकल, ठीक है ना। तो एक होता है जैसे बोल दे रहे आपको पीसीबी, और एक होता है पीसीएम, और तीसरा होता है पीसीएमबी, ठीक है ना। यानी कि जब आप साइंस ले रहे हो तो आपको दो ऑप्शन है, आप साइंस में मैथ भी ले सकते हो, आप मैथ लेके पढ़ सकते हो, और आप बायो लेके पढ़ सकते हो। दोनों में आपको क्या पढ़ना है ये चूज करना होगा आपको, ठीक है ना। तो मैथ लेकर के आप बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो, जैसे इंजीनियरिंग करना होता है तो मैथ लेते हैं बच्चे, ठीक है ना। अगर इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं, बहुत सारे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस इंजीनियरिंग, बहुत सारा होता है, सिविल इंजीनियरिंग ये वगैरह होता है। आगे होता है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी लेकर के आप डॉक्टरी कर सकते हो, ये जानते हो। अगर आप मैथ ले रहे हो तो मैथ के साथ ये चारों सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, तो इसको आप बोलते हो पीसीएम शॉर्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप जब ये पीसीएम लेके पढ़ते हो तो आपको ये दो सब्जेक्ट दोनों में पढ़ने होते हैं, बायोलॉजी लोगे तो भी दोनों पढ़ने हैं, और मैथ लोगे तो भी दोनों पढ़ने होते हैं। आपका मैथ अगर ले रहे हो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे मैथ, फिजिक्स, भौतिक, इसमें केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। और अगर आप बायो लेके पढ़ रहे हो तो इसको बोलते हैं आप पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट आपको हर स्ट्रीम में लेने होते हैं, ठीक है ना। तो ये लेकर पढ़ सकते हो। और तीसरा आपका ऑप्शन है कि अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं किए हो, आपको बायोलॉजी पढ़ना भी अच्छा लगता है, मैथ भी पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप दोनों लेके भी आगे पढ़ सकते हो। हमारे अनुसार हमको ये अच्छा भी लगता है पीसीएम भी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, यानी आप दोनों ले सकते हो। बायोलॉजी लोग मैथ लोगे तो बायो नहीं ले सकते, और बायो ले रहे हो तो आप मैथ ले सकते हो, ठीक है ना। ये आपको कैरियर में होता है, ले सकते हो, दोनों ऑप्शन में होते हैं। अब देखिए अगर आप पीसीएम भी ले रहे हो तो इसके फायदे हैं, हम कहते हैं कि ये लीजिए, कोई घटना नहीं है। क्यों? अगर आप इसको ले रहे हो ना, तो जो जो स्ट्रीम या जो जो कैरियर ऑप्शन आगे चल के ये आपको देगा ना 12th के बाद, तो आप पीसीएमबी वाले भी इसमें जा सकते हैं। जितने भी पीसीएमबी वो सभी पीसीएम कर सकते हैं आगे चल के। और जितने भी पीसीबी है, अगर पीसीएमबी लिए हो मैथ से आप हार मान गए 12th में, तो आप आगे चल करके इसके फील्ड में जा सकते हो, ठीक है ना। या आप बायो से हार मान गए तो आप आगे चल करके कैरियर आप मैथ से भी चुन सकते हो। तो अगर आप ये ले रहे हो तो इन दोनों के कैरियर में भी आप जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपको साइंस स्ट्रीम में पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। अदर भी ऑप्शन है, अगर आप इस सब पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के कुछ अच्छे कोर्स करना चाहते हो जिससे आपको अच्छी खासी जॉब लग जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ऑप्शन है पॉलिटिकल कर लीजिए, पॉलिटेक्निक होता है, ठीक है ना, ये आप कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कीजिए। और दूसरा होता है पॉलिटेक्निक करने का मतलब 2 साल का कोर्स होता है ये, ठीक है ना। इसको करने से आपको एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं किसी भी फील्ड में, मतलब बताया जाता है पॉलिटेक्निक के बारे में। तो ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ करके अगर अच्छे से पढ़े हो, अच्छे खासे अगर स्किल से बढ़ा ली हो इसमें, तो आपको प्राइवेट जॉब अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक है ना। आगे होता है डिप्लोमा कर सकते हो आप, यानी कि अगर 10th के बाद और कुछ नहीं कर सकते आप डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है ना। डिप्लोमा में क्या होता है, इसमें ना अलग अलग कोर्सेज होते हैं। इसमें आप आईटीआई कर सकते हो, बहुत सारे इसमें कोर्सेज होते हैं, सब में डिप्लोमा कराया जाता है। डिप्लोमा की जो यति होती है, मतलब कितना दिन तक पढ़ाया जाता है, तो ये डिप्लोमा बहुत अलग अलग आते हैं, जैसे 6 महीना के भी होते हैं, 1 साल के भी होते हैं, और 2 साल तक के भी डिप्लोमा किए जाते हैं, जैसे आईटीआई वगैरह इस सब में किया जा सकता है। तो डिप्लोमा करने से क्या होता है, आप उस फील्ड में के मास्टर बन जाते हो, और आपको स्किल्स अगर बढ़ गई है तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने आपको डेवलप की हो उस स्किल्स में, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और सबको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।